रामपुर गांव। यहाँ के लोग सीधे सादे हैं, जिनका जीवन खेतों की हरियाली और मौसम के मिजाज के साथ चलता है। आजकल रामपुर गांव की इस शुद्ध हवा में मिट्टी की महक कुछ कम हो गई थी और उसकी जगह ले ली थी शहर के दिखावे और बनावटीपन की गंध ने। और इस दिखावे का मुख्य केंद्र बन गई थी गांव के ठीक बीचों बीच बरगद के पुराने पेड़ के पास खुली रमेश की नई नवेली मॉडर्न बेकरी। आइए आइए रामपुर के वासियों, मैं सीधा शहर से आपके लिए क्या क्या नायाब चीजें लेकर आया हूँ। अब वो सत्तू, गुड़ और चने चबाने के दिन गए, अब मॉडर्न बनिए। ये देखिए, वेनिला क्रीम रोल, चॉकलेट चिप कुकीज और ये रंग बिरंगी जेली। ऐसा स्वाद जो आपकी जीभ से उतरेगा ही नहीं। अरे रमेश बेटा, ये सुबह सुबह कैसा शोर मचा रखा है? और ये शीशे के डिब्बों में कौन सी शहर की आफत भर लाया है तू? बेटा, परसों मेरा छोटा पोता मुन्ना जिद करके तेरी दुकान से वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, क्रीम रोल ले गया था। उसे खाकर रात भर वो बेचारा पेट दर्द से तड़पता रहा और रोता रहा। अरे काका, आप भी ना बिल्कुल पुराने जमाने के ही रह गए। आपको क्या पता शहर के वीआईपी स्वाद का। सारी उम्र वो रूखी सूखी रोटी और छाछ पीकर ही गुजार दिया आपने। और रही बात आपके पोते मुन्ना की, तो वो पेट दर्द उसे मेरा सामान खाने से नहीं, बल्कि रात में मिट्टी में खेलने और ठंड लगने से हुआ होगा। इन चीजों में दिखावा और स्वाद तो है, पर शरीर को लगने वाली ताकत बिल्कुल नहीं है। ये तो महज हवाई चीजें हैं। मेरे माल में कोई खराबी नहीं है, समझे? ये नंबर 1 क्वालिटी का सामान है। रमेश का व्यापार वाकई बहुत अच्छा चल रहा था। गांव के भोले भाले लोग, खासकर नौजवान, उस नए नए स्वादों के आकर्षण में फंसते जा रहे थे। रमेश की तिजोरी तो भर रही थी। उसे लगने लगा था कि वो गांव का सबसे अक्लमंद और अमीर आदमी है। वहीं दूसरी तरफ उसी बाजार के दूसरे कोने में खड़ा था हमारा बबलू। बबलू जो गांव का सबसे होनहार लड़का माना जाता था, जो अपनी आंखों में एक बड़ा सपना लेकर शहर गया था। लेकिन आज वो खाली हाथ, हताश और पूरी तरह से टूटकर वापस लौट आया था। हे ईश्वर, आखिर मेरी किस्मत में क्या लिखा है? क्या फायदा हुआ शहर जाकर इतनी रात दिन पढ़ाई करने का? मैंने सोचा था कि कोई अच्छी सी नौकरी मिलेगी तो माँ के लिए गांव में एक पक्का और बड़ा घर बनवाऊंगा। क्या हुआ बबलू मेरे भाई, ऐसे देवदास की तरह उदास क्यों बैठा है? अरे माना कि शहर में बात नहीं बनी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी यहीं खत्म हो गई। दिन की शुरुआत ही ऐसे रोते हुए करेगा तो किस्मत भी तुझे देखकर अपना मुंह फेर लेगी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ज्यादा मत सोच। मेरी एक राशन की दुकान है जो कई महीनों से बंद पड़ी है। तू उसमें अपना कोई खाने पीने का काम शुरू कर ले। अगर कोई ग्राहक नहीं आया या उन्हें मेरा खाना पसंद नहीं आया तो? तू खुद देख ले, पूरी भीड़ उस रमेश की दुकान पर लगी है। सबको वो पन्नी में बंद महीनों पुराना सड़ा हुआ सामान ही पसंद आ रहा है। तूने देखा नहीं, आए दिन गांव में किसी न किसी का पेट खराब रहता है। तू कुछ अपना शुरू कर यार, कुछ ऐसा नया सोच जिसमें तेरे हाथों की मेहनत हो, तेरे दिल की सच्चाई हो और इस गांव की मिट्टी का असली हुनर हो। तू बचपन से ही खाने की चीजों को लेकर कितना क्रिएटिव था। हार मत मान, चल अब ज्यादा सोच मत और चुपचाप घर जा। काकी कब से दरवाजे पर खड़ी तेरा इंतजार कर रही होंगी। बबलू भारी कदमों और एक थके हुए दिल के साथ अपने घर पहुंचा। क्या हुआ बेटा? माँ, मैं सोच रहा हूँ कि गांव वालों को ऐसा क्या खिलाऊं कि मेरी दुकान चल पड़े। ऐसा कर, कुछ ऐसा बना जिसमें गांव की देसी महक हो और शहर का चटपटा स्वाद भी। माँ की बात सुनकर बबलू गहरी सोच में डूब गया। वो बहुत देर तक सोचता रहा। तभी अचानक उसके दिमाग में एक अनोखा विचार आया। देसी पिज्जा, एक ऐसा पिज्जा जिसमें गांव के देसी मसालों की खुशबू हो और शहर के स्वाद का मजेदार जायका हो। है मेरे लाल, अगर ऐसी बात है तो हमारे घर के पीछे वाले आंगन में वो जो पुराना बड़ा सा मिट्टी का तंदूर रखा है, धीमी धीमी आंच में
जब देसी पिज़्ज़ा सिकेगा और उस पर रखा ताज़ा पनीर पिघलेगा तो मैं दावे के साथ कहती हूँ उसकी खुशबू पूरे रामपुर गांव को खींच लाएगी। बबलू ने अपने हुनर, अपनी मेहनत और माँ के आशीर्वाद को मिलाकर एक नई और मजबूत शुरुआत की। तब बबलू की दुकान के उस तंदूर से एक ऐसी खुशबू उठी जिसने पूरे बाजार को जैसे एक जादू में जकड़ लिया। अरे ओ बबलू, मेरे अक्लमंद बबलू, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने सुबह सुबह? पिज्जा, वो भी बाजरे और मक्के की मोटी रोटी का? अरे तू तो शहर जाकर बिल्कुल ही पागल हो गया है भाई। पिज्जा तो बिजली वाले अवन में बनता है, अंग्रेजी सॉस और विदेशी चीज से बनता है। ये जली हुई मोटी रोटी पर सब्जी रखकर तू मेरे गांव वालों को बेवकूफ बनाएगा? लिख कर ले ले मुझसे, इस तेरे देसी पिज्जा को कोई कुत्ता भी नहीं सूंघेगा। रमेश भाई, कौन बेवकूफ बना रहा है और कौन सच्चाई बेच रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप अपना वो डिब्बे वाला अंग्रेजी बिस्किट, क्रीम रोल और पैटीज बेचो। मैं अपने खेत का ताजा स्वाद बेच रहा हूं। और रही बात कुत्तों की रमेश भाई, तो शुद्ध और अच्छी चीजों की पहचान तो आजकल इंसानों से बेहतर जानवरों को ही होती है। वाह, ये कैसी कमाल की खुशबू आ रही है बबलू भैया। आप अपनी इस नई दुकान पर क्या बना रहे हो? ये महक तो बिल्कुल जादू जैसी है। आओ चिंटू, स्पेशल देसी पिज्जा है। इसमें कोई खराब मैदे वाली चीज नहीं है, ना ही कोई केमिकल है। एक बार खाकर बताओ तो सही कि तुम्हारे बबलू भैया ने कैसा बनाया है। बबलू ने बड़े प्यार से चिंटू को पिज्जा दिया। पहला ही निवाला मुंह में डालते ही चिंटू की आंखों में चमक आ गई। उसके बाद चिंटू ने एक के बाद एक पिज्जा की कई स्लाइस खा डाली। बताओ चिंटू, पिज्जा कैसा बना है? अगर कुछ गड़बड़ हो तो बताना। बबलू भैया, ये तो रमेश अंकल की दुकान के सूखे बिस्किट, पैकेट वाली क्रीम रोल और पैटीज से लाख गुना ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे एक और बड़ा वाला पीस चाहिए भैया। मुझे भी तो चखाइए बबलू भैया। बबलू चिंटू के दोस्त को भी पिज्जा दे देता है। चिंटू का दोस्त पिज्जा खाते ही उसकी तारीफ करने लगता है। वाह बबलू भैया, ये आपने क्या खिला दिया। मन कर रहा है कि बस खाते ही जाऊं। अब तो मैं रोज यही खाऊंगा। देखते ही देखते बबलू का देसी पिज्जा पूरे गांव में मशहूर हो गया। जो भी उसे एक बार खाता उसकी तारीफ करते नहीं थकता था। दूर दूर से लोग उसके देसी पिज्जा का स्वाद चखने आने लगे और उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। दूसरी तरफ रमेश की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ दिन ब दिन कम होती जा रही थी। जैसे जैसे बबलू की सफलता बढ़ रही थी, वैसे वैसे रमेश के मन में उसके प्रति ईर्ष्या भी बढ़ती जा रही थी। अब वो बबलू की तरक्की देखकर भीतर ही भीतर जलने लगा था। इस कल के छोकरे ने मेरा सालों का जमा जमाया सारा व्यापार चौपट कर दिया। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। अगर इन मूर्ख गांव वालों को पिज्जा ही खाने का इतना शौक चढ़ा है, तो अब मैं भी पिज्जा बेचूंगा। वो उसी दिन बस पकड़कर शहर गया, लेकिन अच्छा सामान लाने के बजाय नकली रबर जैसा चीज और तरह तरह के केमिकल वाले सबसे सस्ते सॉस खरीद लिए। आइए गांव वालों, असली शहर का अमेरिका वाला पिज्जा खाइए। बबलू का वो सूखा, देहाती और बोरिंग पिज्जा छोड़िए। मेरे पिज्जा में देखिए कितना सारा चीज है। और कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए। लूट लो ऑफर है। रमेश भैया, ये क्या मजेदार चीज खिला दी। मजा आ गया। ये तो बाबलू के देसी पिज्जा से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। देखते ही देखते रमेश की दुकान फिर से चलने लगी। उसकी दुकान पर पहले की तरह ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी। लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं चला। कुछ समय बाद धीरे धीरे गांव वालों की तबीयत खराब होने लगी। जो भी रमेश का पिज्जा खाता वो बीमार पड़ जाता। जल्द ही पूरे गांव में इस बात की चर्चा फैल गई कि रमेश के पिज्जा में कुछ गड़बड़ है। हे भगवान, रमेश भाई चंद रुपयों के लालच में और मुझसे आगे निकलने की होड़ में
लोगों की सेहत के साथ कितना भयानक खेल खेल रहे हैं। रमेश का वो सस्ता, मिलावटी और सड़ा हुआ पिज्जा खाने वाले गांव के कई लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। पूरे गांव में रात के समय हाहाकार मच गया। तभी सरपंच जी अत्यधिक गुस्से में रमेश को बुरी तरह डांटते हुए, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए रमेश। बिल्कुल शर्म नहीं आई तुम्हें? चंद पैसों के लालच में और बबलू से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तुमने जहर खिला दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सीधा जेल की चक्की पिसवाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने बबलू से जलन के कारण बिना सोचे समझे अपनी अक्ल खोकर शहर से सबसे सस्ता और खराब माल खरीद लिया था। मुझे वाकई नहीं पता था कि इसका अंजाम इतना भयानक होगा। रमेश, अगर तुम लालच न करते और बिना मिलावट के शुद्ध भोजन लोगों को खिलाते तो तुम्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ईमानदारी और अच्छी गुणवत्ता ही किसी भी काम की असली पहचान होती है। हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तेरा मजाक उड़ाया, तेरी देसी और सच्ची चीजों को हमेशा नीचा दिखाया। अपने झूठे घमंड में मैं अंधा हो गया। तूने साबित कर दिया कि व्यापार सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, बल्कि लोगों का भला करने और उनका विश्वास जीतने का नाम है। मेरी दुकान अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। मेरा सारा घमंड मिट्टी में मिल गया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।